हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझना होगा। कहता है देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पर एक्शन क्या है? तो एक्शन एक फोर्स है और रिएक्शन क्या है? रिएक्शन भी एक फोर्स है। कहता है कि हम जितना फोर्स लगाते हैं किसी दूसरे बॉडी पर, उतना ही फोर्स दूसरा बॉडी हमें भी लगाता है। तो इस तरह से हम लोग इसके स्टेटमेंट को समझेंगे। जैसा कि यहाँ कह रहा है, फोर्स फोर्सेस इन नेचर ऑलवेज ऑकर बिटवीन पेयर्स ऑफ बॉडीज। हाँ, यहाँ पर एक बात जानकारी है कि ये है कि जो भी फोर्स होते हैं वो अकेला नहीं होते। हमेशा जो भी फोर्स एग्जर्ट होते हैं उनका एक अपोजिट फोर्स भी होता है, जैसा कि थर्ड लॉज ऑफ मोशन। और ये बात को, ये लाइन आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। फोर्स ऑन बॉडी ए बाय बॉडी बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन द बॉडी बी बाय ए। ठीक है, ए पर बी जितना फोर्स लगाती है उतना ही फोर्स बी भी ए पर लगाती है। सो आइए अब लोग इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस डायग्राम को लेकर के। जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है। ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं और हम देख पा रहे हैं एफ ए बी लेफ्ट डायरेक्शन में लगा हुआ है और एफ बी ए राइट साइड है। इसे हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, और इसे हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। दोनों इक्वल होंगे, जैसा हम लोग ऊपर देख पा रहे हैं। एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, बट देर इज ए नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन मीन्स, नेगेटिव साइन का मतलब होगा both having same magnitude but their directions are opposite to each other. So we can write force on A by B is equal to, with negative sign, force on B by A. चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। while swimming a man pushes water backward and in turn। देखिए, कहता है कि हमेशा जो भी फोर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। जैसे अगर स्विमिंग किया जाता है तो स्विमर वाटर को पुश करता है और वाटर स्विमर को पुश करती है। तो हमने देखा कि पेयर में फोर्स रहा, एक्शन भी है, रिएक्शन भी है। ही पुशेस फॉरवर्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ वाटर। आदमी वाटर को पुश करता है जो कि एक एक्शन हुआ, और उसे वाटर रिएक्शन देती है जिसकी वजह से वह फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। सो द अबव डिस्कशन शोज दैट अ सिंगल फोर्स कैन नेवर एग्जिस्ट। हमेशा फोर्स इक्वल होगा। द फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। द टू फोर्स, इस लाइन को याद रखेंगे। द टू द फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। देखिए, एक छोटा सा बात यहाँ पर है। कई बार लगता है कि जैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो कई बार कहते हैं कि एक बॉडी पर दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे हैं। इसका मतलब नेट फोर्स ऐसा नहीं ना कि यहाँ पर जीरो हो जा रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। नेट फोर्स जीरो तब होता है जब किसी सिंगल बॉडी पर दो फोर्स लगे और इक्वल एंड अपोजिट हो। अगर केवल ए बॉडी पर ही सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन से होता तो हम कहते हैं नेट फोर्स जीरो है। लेकिन यहाँ पर दो बॉडी देख रहे हैं, ए ने बी पर लगाया, बी ने ए पर लगाया, दोनों अलग अलग बॉडी हैं, तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट कुछ हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द फोर्स। कहने का मतलब है, हम यूनिवर्स में जो भी फोर्स के बारे में जानते हैं, जैसे फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन में भी ये क्या क्या फोर्स हो सकते हैं? मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और भी जो भी फोर्स हैं, कहता है कि सभी में ये लॉ वैलिड होगा। सभी में ये लॉ वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि एक दूसरे तरह के फोर्स होगा उसमें ये लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ लागू नहीं होता, ऐसा बात नहीं। सभी जगह ये लागू होगा और सभी में आप एक्शन और रिएक्शन दोनों देखेंगे। मतलब हमेशा फोर्स पेयर में ही रहेंगे। नंबर 2, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। दोनों अलग अलग बॉडी में होगा। एक्शन किसी और को लगाएगा और अगला बॉडी रिएक्शन को लगाएगा। तो हमेशा यही बात को ध्यान रखना है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। इफ दे एक्टेड ऑन द सेम बॉडी रिजल्टेंट फोर्स वुड बी जीरो। जैसा कि मैंने बताया कि अगर सिंगल बॉडी पर ऐसा होगा तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा, एंड देयर कुड बी नेवर बी एक्सेलरेटेड मोशन। फोर्स ही जीरो हो गया तो फिर एक्सेलरेशन कैसे होगा? नंबर 3, द फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसल ईच अदर। कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये अलग अलग बॉडी पर लगा रहे हैं। एक्शन ने
किसी दूसरे को एक्शन प्रोवाइड किया और दूसरे वाले ने वाले को रिएक्शन दिया, तो ये अलग अलग बॉडी पर फोर्स लगते हैं जो कि एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। लास्ट दैट इज नो एक्शन कैन ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ अ रिएक्शन। कहते हैं कि ये जो एक्शन है बिना रिएक्शन के नहीं हो सकता है। आप वाटर को थोड़ा सा हाथ से पुश करिए तो वाटर, आपको लगेगा कि वाटर ने भी आपको पुश किया। आप स्प्रिंग को पुश करेंगे, स्प्रिंग भी आपको पुश करेगी। आप वॉल को पुश करेंगे, वॉल भी आपको पुश करेगी। जैसे आप चिड़ियों को देखिए तो जो वो फ्लाई करते हैं तो हवा को पुश करते हैं, एयर उसे ऊपर की तरफ रिएक्शन प्रोवाइड करती है और वो उससे आगे पुश करती है। रॉकेट की बात करिए तो रॉकेट जब फ्लाइट होती है तो जो गैस वहाँ से यस जो फ्यूल बाहर होती है गैस के फॉर्म में, उससे एक एक्शन मिलता है और रिएक्शन के तौर पर वो रॉकेट को एक फोर्स लगाते हैं जिसके कारण रॉकेट रिटर्न रॉकेट ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो इस तरह से कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसे हम लोग समझ सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा साथ साथ होंगे, ये दोनों अलग अलग कभी नहीं हो सकता। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में इतना ही है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।